किया गया। जिस प्रकार से राम जी भरद्वाज आश्रम गए थे, वैसे ही भरत जी भी भरद्वाज आश्रम गए। लेकिन श्री राम जी का स्वागत तो भरद्वाज जी ने सामान्य ढंग से किया, क्योंकि श्री राम वनवासी के वेश में थे। संत कहते जैसा अतिथि होता है लोग वैसा ही स्वागत करते हैं। श्री राम जी वनवासी के वेश में थे तो भरद्वाज जी ने कम स्वागत किया, सामान्य स्वागत किया। लेकिन भरत जी तो राजा हैं, सांसारिक दृष्टि से तो राजगद्दी के अधिकारी वही है, इसलिए भरद्वाज जी ने भरत जी का स्वागत राजसी तरह से किया। जब भरत जी आए तो भरद्वाज जी ने बहुत सारे महल बनवाए अपने तपस्या के बल से, उसमें बहुत प्रकार के सुख सुविधा का प्रबंध किया, बहुत प्रकार के व्यंजन बनाए। सबको कहा कि इस व्यवस्था में आप रुकिए। लेकिन भरत जी ने मन में सोचा कि श्री राम जी के लिए घर छोड़ा है, अयोध्या का ऐश्वर्य छोड़ा है, और रास्ते में फिर से ऐश्वर्य मिल रहा है। अगर इसके चक्कर में पड़ जाएंगे तो राम की प्राप्ति नहीं होगी। ये ज्ञान संसार के साधकों के लिए है। भजन करने के लिए लोग, बहुत सारे लोग घर द्वार छोड़ के बाबा जी बन जाते हैं भगवान को पाने के लिए, लेकिन रास्ते में मिल जाती है माया। जैसे भरद्वाज जी ने इतना माया फैलाया, वो संतों की भी माया लगती है बीच बीच में। बड़ा बड़ा आश्रम होना चाहिए, बड़ा बड़ा बढ़िया गाड़ी होना चाहिए, आश्रम में एसी भी लगना चाहिए। एक बाबा जी को हम देखे थे, लाइन कट गया था, एसी नहीं चल रही थी, तो कुर्सी पे बैठे हैं पसीना पसीना, और कह रहे हैं कि अब तो पूजा करने में भी मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एसी नहीं चल रही है। तो घर छोड़ के भगवान को पाने के लिए चले और रास्ते में एसी का चक्कर में पड़ जाएंगे तो भगवान मिलेंगे? भरद्वाज जी के स्वागत में भरत जी फंस जाते तो राम तक पहुंच पाते? दुनिया के साधक को ये बात सीखना चाहिए। मिल जाए तो ठीक है। सुखदेव जी महाराज को जनक जी के दरबार में बड़ा सुख सुविधा मिला था और बड़ा अपमान भी मिला था, लेकिन सुखदेव जी पर कोई असर नहीं हुआ। अपमान मिला तो ठीक है, सम्मान मिला तो ठीक है। साधक को हर स्थिति में बराबर समझना चाहिए। चाह केवल और केवल भगवान की होनी चाहिए, प्रभु को पाने की चाह। भरद्वाज जी ने खूब तैयारी की, लेकिन भरत जी उसको स्वीकार नहीं किए। तो भरद्वाज जी ने भरत जी से कहा कि हे भरत, हम तुमसे झूठ नहीं कहते, सत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनहु भरत हम झूठ न कहाई, सुनहु भरत हम झूठ न कहाई, उदासीनता पस बन रहाई, उदासीनता पस बन रहाई। सब साधन कर सुफल सुहावा, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिया दर्शन पावा, लखन राम सिया दर्शन पावा। तेहि कर फल कर दरस तुम्हारा, तेहि कर फल कर दरस तुम्हारा। सहित प्रयाग सुभाग हमारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा।
सज्जनों, संत कहते हैं कि जीव त्याग से महान बनता है। जो मनुष्य जितना त्याग करेगा वो ज्यादा महान बनेगा। भरत जी ने इतना बड़ा त्याग कर दिया, महान हो गए। स्वागत में इतना ऐश्वर्य भी मिला, उसको भी स्वीकार नहीं किया। तो भरद्वाज जी पता है क्या कहते हैं? हे भरत, सुनहु भरत, हम झूठ न कहे। हम झूठ नहीं कहते। उदासीन तापस बन रहे। मैं उदासीन हूं, तपस्वियों के वेश में वन में रहता हूं। और सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। आज तक जितना भजन किया, जितना कथा सुना, जितना पुण्य किया, दान किया, यज्ञ किया, हवन किया, जो भी किया, सभी का फल है कि सीताराम जी का दर्शन हो जाए। और मुझे हुआ, मैंने जितना साधन किया सबका फल मुझे मिला, सीताराम जी का दर्शन मिला। और सीताराम जी के दर्शन का फल मुझे मिला कि मुझे भरत का दर्शन हो गया। बोलिए भरतलाल जी महाराज की। ये कितनी बड़ी बात है कि भगवान के दर्शन का फल है भक्त का दर्शन होना। कहते मुझे राम सीता जी के दर्शन का फल मिला जो मुझे भरत मिल गए। और हे भरत, तुम्हें पाकर सहित प्रयाग सुभाग हमारा। हमारा तो सौभाग्य है ही, प्रयागराज का सौभाग्य है कि भरत जैसे भक्त का आगमन हो गया। यह है भक्त की महिमा। संत कहते हैं प्रभु इतने महान हैं, अपने भक्त को इतना महान बना देते हैं। दुनिया के लोग प्रयागराज में जाके पुण्य कमाते हैं, अब प्रयागराज धन्य हो गए भरत जैसे भक्त को पाके। ये कितनी बड़ी बात है। ये छोटी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। संत कहते हैं भरद्वाज जी ने कहा सहित प्रयाग सुभाग हमारा। हमारा परम सौभाग्य है कि तुम्हारे जैसा भक्त मेरे पास आ गया। भरत जी महाराज हर्षित नहीं हुए। इतनी प्रशंसा हुई, हर्षित नहीं हुए, क्योंकि उनके मन में आत्मग्लानि है कि मेरे कारण मेरे राम को इतना बड़ा दुख हुआ है। भरत जी महाराज त्रिवेणी में स्नान करने गए, गंगा जी को देखा, वरदान मांगा। क्या मांगते हैं? संत कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण,